जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं आज जेएसएस सीजीएल पेपर 2 के हिंदी पेपर का जो कहानी है ठाकुर का कुआं उसको लेकर के आया हूँ। इसको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा इसे लिखा गया है। इसकी दृष्टि किस ओर है तो समानता जो होते हैं, समानता व्यक्ति और समाज दोनों के विकास के लिए आवश्यक है। जिस समाज में असमानताएं विद्यमान रहती है और समाज का गति करना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसी के ऊपर एक कहानी है, छुआछूत के ऊपर है। एक प्रकार से कि पानी इसको गंगी को नहीं भरने दिया जाता है, इन लोग से भेदभाव किया जाता है, इस प्रकार की कहानी है। चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी साथ ही साथ मेरे साथ पढ़ेंगे कहानी को। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है, मारे बास की पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिलाई देती है। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल न थी, मतलब बिल्कुल गंदा न थी, कोई बदबू नहीं थी, बदबू बिल्कुल भी न थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बताएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? चौथा कुआं गांव में है नहीं। जोकू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास की रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। गंगी ने पानी न दिया। खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी इतना जानती थी, परंतु यह नहीं जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी चली जाती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन जानवर मरा है, कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। दूसरा पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे? जोको बोलता है, हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ न होगा, बैठ चुपके से। ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी एक के 5 लेंगे। गरीब का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। जो ये बात बोला जोखू ने, इसमें बहुत ही कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को न दिया। रात के 9 बजे थे। थके मंदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्र जमा थे। बेफिक्र का मतलब जिनको कोई काम नहीं है, केयरलेस हैं, निश्चिंत लोग जिसे बोलते हैं, केयरलेस हैं। मैदानी बहादुरी का तो अब जमाना न रहा है। जैसे राजा पहले होते थे तो राजा के ज़माने में लड़ाई होती थी तो मैदानी बहादुर दिखाना पड़ता था। वो वाला ज़माना तो अब रहा नहीं है, और न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। क्या बातें हो रही थी? कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दी और साफ निकल गए। ठाकुर की बात हो रहा है। कितने अक्लमंदी से एक मार के मुकदमे की नकल ले आए। नाजीर और मोहतमीम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ बेपैसे कौड़ी से नकल उड़ा दी ठाकुर ने। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठे मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते, उसके विचार चल रहे हैं गंगी के। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच है,
और ये लोग क्यों ऊंचे हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करे, जाल फरेब ये करे, झूठे मुकदमे ये करे। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडेरिए की एक भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित जी के घर में तो 12 मास जुआ होता है। तो भेड़िए चुरा कर किसने खा लिया था? तो ठाकुर ने। किसके घर में 12 मास जुआ होता है? तब पंडित जी के घर में। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। साहू जी क्या करते हैं कि घी जो होता है घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं अपना, मजदूरी देते, नानी मरती है। किस बात में हमसे ऊंचे? हाँ, मुंह से हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगती है। परंतु घमंड यह कि हम ऊंचे हैं। ये लोग का घमंड यही है कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए भाई। एक लात भी तो नीचे ना पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साये में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर। बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए कि उसने बेगार न दी थी। उस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर 2 स्त्रियां पानी भरने आई थी। इनमें बातें हो रही थी। ये 2 स्त्रियां आए थे और बातें हो रही थी। एक गंगी है जो देख रही है लोग को, बात को सुन रही है। वो लोग बातें क्या कर रहे थे, वो लोग क्या बातें कर रहे थे देखते हैं। बातें कर रहे थे वो लोग। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं है। हम लोगों को आराम से बैठे देख कर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो नहीं हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते। बस हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी लाओ, जैसे हम लौंडिया हों। लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपये छीन झपट कर ले लेती हो। और लौंडिया कैसी होती है? ऐसी तो होती है। वो लोग दोनों बात कर रहे थे। उन लोग में ही बात हुआ। फिर एक ने बोली, मत लजाओ दीदी, छीन भर मतलब क्षण भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। और ऊपर से वह एहसान मानता। यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही नहीं सीधा होता। दोनों पानी भर कर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्र भी चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहा था। गंगी ने क्षणिक सूख की सांस ली कि अब कोई नहीं है। बेफिक्री भी चले गए और जो 2 महिलाएं आई थी, औरतें आई थी, वो भी चले गई और ठाकुर भी चला गया। तो उसे बहुत क्या हुआ, क्षणिक सूख की सांस ली। उस समय सभी कोई चले गए हैं, अब मैं पानी भर सकती हूँ। तो किसी तरह मैदान तो साफ हुआ, वो सोच रही है। अमृत चुरा लाने के लिए राजकुमार किसी जमाने में गया था। वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ कर न गया होगा। सोच रही है, मन में विचार ऐसा उसका उत्पन्न हो रहा है। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी ना हुआ था। लगा कि हमने बहुत बड़ी तीर मार ली है। उसे विजय का अनुभव हुआ, ऐसा पहले कभी ना हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा कि कोई है तो नहीं, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर माफी या जो रियायत है छूट, उसकी रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं का याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज न हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे, भरे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा सहजोर पहलवान इतनी तेजी से उसे खींच न सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे
कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा कुआं में, और कई क्षण तक पानी में हलकोरे की आवाज़ें, रिपल की आवाज़ें सुनाई देती रही। कौन है, कौन है, पुकारते हुए ठाकुर कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जो खूह लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। यह जो कहानी लिखी गई थी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में भी जान लेते हैं, इनकी जन्म कब हुई थी और कौन सी रचनाएं इन्होंने लिखी है। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्हें उपन्यास का सम्राट कहा जाता है, नोवेल का सम्राट कहा जाता है। इनका जन्म 1880 लम्ही वाराणसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य में क्या किया है, अद्वितीय योगदान दिया है। इनकी रचनाएं हैं गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन आदि उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इनका देहांत जो हुआ था 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था। इनके सम्मान में क्या हुआ था, भारतीय डाकतार विभाग द्वारा एक टिकट जारी किया गया था। आगे जान लेते हैं। जो कठोर शब्द था उसके बारे में जान लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। एक लोकल लैंग्वेज में वर्ड यूज किया गया था, इसका मतलब क्या होता है जान लेते हैं। बास का मतलब होता है बदबू, सीरा का मतलब होता है छोर, एंड, अंतिम बिंदु, सीरा बोलते हैं उसे। द्वार का मतलब क्या होता है गेट, डोर बोलते हैं ना जिसे, डोर दरवाजा। बेफिक्र का मतलब वही निश्चिंत लोग जो केयरलेस होते हैं, कोई चिंता नहीं होती है, कहीं भी जमा हो जाते हैं, कोई काम नहीं उनका। मार्का का मतलब होता है ट्रेडमार्क। नाजिर का मतलब होता है जो वार्डन होता है, लिपिकों का प्रधान होता है नाजिर। मुहत्तिम होता है मैनेजर को बोलते हैं। रिवाजी जो रीतिगत कस्टमरी होता है। पाबंदी का मतलब होता है रोक हो, प्रतिबंध हो, जो इंटरडिक्शन बोलते हैं ना, इंटरडिक्ट, बैन लगा दिया गया उसी को पाबंदी। मजूरी का मतलब होता है मंजूरी। लात का मतलब होता है पैर। साया का मतलब क्या होता है, आड़ में किसी का कंसीलमेंट छिप जाता है ना, उसी को बोलते हैं। बेगार का मतलब होता है जबरन काम लेना, यानी फोर्स्ड लेबर, फोर्स करके लेबर को काम लेना, उसी को बोलते हैं बेगार। कलसिया का मतलब था छोटा कलश, जो लोग पानी भरने आई थी, छोटा कलसिया के लिए बात कर रही थी। लौंडिया का मतलब क्या होता है, दासी, मैड। छिन भर का मतलब क्षण भर, फॉर अ मोमेंट। रियायत का मतलब छूट, कंसेशन। सहजोर का मतलब था शक्तिशाली, ताकतवर। जब वो खींच रही थी इतना सहजोर उसको लगा था, अनुभव हुआ था, इतना ताकतवर भी नहीं खींच सकता था उसको, रस्सी को, उसी का बात कर रहा है सहजोर, तो पावरफुल। हलकोरा का मतलब होता है हिलकोरा, छोटी लहर, रिपल जिसे बोलते हैं, जब लहर होता है कुआं के अंदर भरते समय। यहीं पे इस कहानी को ख़त्म करते हैं, और हो सकता है मैं इसके लिए क्वेश्चन भी लाऊंगा ठाकुर के कुआं के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग इसको सुन सकते हैं सोते समय ईयरफोन लगा करके, ताकि ये ज़्यादा टाइम तक याद रहे। और एक कहानी है, इसको आप सुन लेंगे 2 से 3 बार तो यह कहानी बिल्कुल याद हो जाएगी। इसमें पात्र को याद करना बहुत ज़रूरी है, कौन किसने क्या किया, मेन कौन इम्पोर्टेंट, किसका मुंह ये क्या बोलते हैं, किसने भेड़िया को मार कर खा लिया था, किसने घी में तेल मिलाकर बेचता था, किसके घर पे 12 मास जुआ होता था। इस पर बहुत ध्यान देना जरूरी है। ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। मुंशी प्रेमचंद के बारे में हमने बता दिया, और भी अगला कहानी लाने वाला हूँ बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।